इसमें इतने ज़्यादा कलर्स हैं कि देखने में वो नहलाएगा नलके से। तो व्यूवर्स, पहले बात करते हैं चिचड़ से निजात की। आ जाती हैं तो इसलिए वो तेल में बेहतरीन होगा, लेकिन ये मेडिसिन डाल के जो है राख में ये लगाई है। जो है वो अपनी मर्ज़ी से जाके वो ठंडी ज़मीन पे देखें बैठ के कितने डर बन गई ज़्यादा। नहीं ये कौन सा ना, ये सही तरह आराम से नहाता है। चल आप छोड़ दो अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। एज उमर व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो अब्दुल्ला और उमर आज आपको अपना आज का व्लॉग दिखाते हैं, आइए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब्दुल्ला जो है वो हवेली पहुंच चुका है, उसने अपनी मुर्गियों को छोड़ दिया है और साथ ही डक्स जो हैं वो भी बाकी मुर्गियों के साथ जो है अपना दाना उनके खाने में मसरूफ़ हैं। तो अब्दुल्ला के जो चूज़ों को चिचड़ पड़ गए थे, आज वो उसके चिचड़ से निजात का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करेगा और दिखाएगा कि उसने अपने चूज़ों को चिचड़ की जो मेडिसिन है वो किस तरह से लगाई है। ये सील मुर्गा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें इतने ज़्यादा कलर्स हैं कि देखने में वो जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। ऑरेंज, वाइट, ये ग्रीन सा, जिंक सा कलर, माशाल्लाह बहुत ही कलर है इसमें, बहुत प्यारा लगता है ये। और गर्मी के तोड़ को कम करने के लिए अब्दुल्ला जो है अपनी डक्स को नहलाएगा नलके से। तो देखते हैं कि वो किस तरह से डक्स को पकड़ता है। तो व्यूवर्स, पहले बात करते हैं चिचड़ से निजात की। ये देखिए जो मुर्गियों का दड़बा था, इसके नीचे इन्होंने ना वो पराली कह लें या जानवरों का बचा हुआ चारा वो नीचे डाल देते थे ताकि वो नीचे से ज़मीन नरम रहे और गर्म रहे सर्दियों में। लेकिन सोचा कि शायद इस वजह से उसमें चिचड़ पड़ गए हैं, तो अच्छी तरह से वो कमरे को भी साफ़ कर दिया गया है। और सफाई जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है चिचड़ से निजात के लिए। और बाज़ार से मेडिसिन लेके आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि राख में जो चूल्हे में आग जलाते हैं, गांव में लकड़ियों का ईंधन होता है या गोबर का ईंधन होता है, उस राख में मेडिसिन जितनी राख लेनी है उतनी मेडिसिन लेनी है, उनको बराबर में मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जिन चूज़ों को चिचड़ हैं लगे हुए उनके वो पंख ऊपर करके तो उनके अंदर लगा देनी है। तो उससे इंशाल्लाह ताला वो चिचड़ जो हैं वो मर जाएंगे और जानवर जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा भी चिचड़ से निजात के बहुत से तरीके हैं, जैसे इस मेडिसिन को स्प्रे वाली बोतल में डाल के पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें, तो उससे भी वो चिचड़ को जो है वो जानवर जो है निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ने जो तरीका अख्तियार किया वो यही है कि राख ली है चूल्हे की, गोबर की बनी हुई ये राख है, ठंडी कर ली है, गर्म ना हो, और जितनी उसमें राख ली है उतना ही उसमें उसने वो पाउडर डाला है जो चिचड़ों से निजात की मेडिसिन है। अब वो उसको अच्छी तरह से कर रहा है मिक्स करने के बाद ये बारी बारी सब चूज़ों को पकड़ेगा और चूज़ों के परों पे लगा देगा। और ये जो वीवर सामने दड़बा लकड़ी का नज़र आ रहा है, इसमें चिचड़ पड़े सबसे पहले लकड़ी में आए थे। और इसको भी मीठा सोडा डाल के गर्म पानी डाल के अच्छी तरह से इसको खुड्डे को या इस लकड़ी के दड़बे को अच्छी तरह से वॉश किया था ताकि इसमें भी जो है ना वो कोई चीज़ ना रहे इस तरह की। तो अब जो है अब्दुल्ला वो मेडिसिन लगाने लगा चूज़ों को। अब बारी बारी जो है वो चूज़ों को मेडिसिन लग रही है। पहले एक चूज़ा पकड़ा है। चूज़ों को वीवर्स जब मेडिसिन लगानी है उसकी आंखें ख्याल करना कि उसकी आंखों में ना डले, उसके मुंह पे फेस पे ना पड़े, समझ रहे हो? उसके पंख ऊपर करके एहतियात से पकड़ के, तो पंख जहाँ पे वो चिचड़ लगे हुए हैं वहाँ पे एहतियात से लगा देनी है। और अगर तेल में मिक्स करके लगाएंगे तो हो सकता है चूज़ों को कुछ चूंटियाँ वगैरह चिमट जाएँ, तेल पे चूंटियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए वो तेल में मिक्स नहीं की। और इसको चिचड़ को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग वैसे कहते हैं कि नमक जो है पानी में डाल के तो एक स्पंज ले लें, तो वो जो नमक है उसमें पानी में मिक्स किया हुआ हो, लिक्विड सा बना, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, तो पेस्ट सा बना के वो नमक जो है स्पंज के साथ चिचड़ों पे लगा दें, तो उससे भी चिचड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो है हमने ये वो वाला तरीका बेहतरीन होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। लेकिन ये मेडिसिन डाल के जो है राख में ये लगाई है, इससे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ताला चिचड़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चूज़ों की मामा है। अच्छा, हमको
तो इसको भी चिचड़ पड़े हुए थे। इसके पंख जो खोल के वो भी लगा दिए हैं। बड़ी मुर्गियों को पकड़ना और उसके लगाना ज़्यादा मुश्किल था। छोटे चूज़े तो बेचारे आसानी से काबू आ जाते हैं। और ये सील मुर्गी जिससे आगाज़ हुआ था चिचड़ पड़ने का, इसके चूज़ों थे। ये जो मंजले चूज़े हैं छोटे छोटे 2, इनको सबसे पहले पड़े थे। और ये लकड़ी के दड़बे से ही आए थे, क्योंकि इनको छोटे चूज़ों को इसमें बंद करते थे, बाकी बड़े चूज़ों को बड़े कमरे में बंद करते थे। नहीं तो दोनों बड़ी मुर्गियों को भी लगा दिए हैं और छोटे चूज़ों को भी लगा दिए गए हैं सारी मेडिसिन। अब जो है चूज़े मेडिसिन लगवाने के बाद देखिए उस पर अल्लाह का शुक्र है कोई उनकी आंखों में मुंह में मसला नहीं बना। वो आराम से अपनी मम्मा के साथ खेल रहे हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं। अगर इनकी आंखों में मेडिसिन पड़ जाती या मुंह में चली जाती फिर नुकसानदेह होनी थी, तो ये एहतियात से उनको लगाई है। व्यूअर्स, आज आपसे एक छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं, बड़े मज़े का है। अगर आप भी इस उम्र में इस तरह के झूले पे बैठेंगे तो आप लोगों का भी यही हाल होगा। लिहाजा किसी भी झूले पे एंजॉय करने के लिए पहले अपनी एज का ज़रूर ख्याल करें। तो आइए देखते हैं कि इन बुज़ुर्ग के साथ क्या हुआ। और अब आ गई है जी बत्तखों की बारी। अब्दुल्ला जो है वो बत्तखों को पकड़ रहा है ताकि उनको नहलाया जा सके। ये चूज़े जो हैं देखें ठंडी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, इसलिए कहते हैं दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये दरख्त का शेडो आ रहा है इस पर, और वहाँ पे पानी वगैरह दिया हुआ पौधों को, और ज़मीन ठंडी है। और चूज़े जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जाके वो ठंडी ज़मीन पे देखें बैठ के कितने खुश हो रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इतनी धूप में दरख्तों का साया ही है जो वो गर्मी की तपश को कम कर सकता है। जानवरों और परिंदे जहाँ पे रखने हों वहाँ पे लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होने चाहिए ताकि वो जो है ठंडी जगह पे अपनी गर्मियों के दिन जो है आसानी से गुजार सकें। अब्दुल्ला जो है वो बत्तखों को नहलाने लगा है, इसलिए उसको पकड़ने में मसरूफ़ है। बत्तखें पकड़ी नहीं जा रही उससे। ये पूल पहले हवेली में था लेकिन उसमें ये स्मेल आ जाती थी, इसलिए बंद कर दिया वो। बत्तख जो है वो क्यारी के बांस में जाके अटक गई तो पकड़ी गई, वरना अब्दुल्ला की बड़ी दौड़ें लगी थी। ये बत्तख देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो डर के गई है भाग, तो इसको मना भी कर रहे हैं कि दूसरी को रहने दो, लेकिन जब दूसरी को पकड़ने लगा है। बेचारियों का आधा ब्लड तो ऐसे खुश्क हो जाता होगा अब्दुल्ला। नहलाने का फ़ायदा आप उनका फ़ायदा कर रहे हो लेकिन वो फ़ायदा लेना नहीं चाह रही। अब्दुल्ला ने अब बत्तखे को, जिसको इंग्लिश में डका कहेंगे, उसको पकड़ लिया है। अब उसको नहलाने लगा है। Phone battery is so hot. बेचारी बर्तन गई ज़्यादा। नहीं ये कौन सा ना, ये सही तरह आराम से नहाता है। मुंह खोलो, पानी पी ले। इसकी आंखें कितनी प्यारी। तो आंखें वो तो आंखें चमक नहीं रही। इनको मजा आ रहा है। ऐसे मजा आ रहा है, उसको कुछ हो तो नहीं गया। नहीं रो ऐसे नहाती। उसकी नेकलेस बेचारी की अकड़ गई है। चल आप छोड़ दो अपना, अपनी मर्जी से। बत्तखें नहाने के बाद बहुत खुश हो चुकी हैं। बाहर एक हवेली के सामने पूल है बना हुआ, लेकिन उसमें एक दफ़ा अब्दुल्ला बत्तखों को लेके गया। वो शायद पानी गंदा था या काफ़ी दिनों को खड़ा रहा। बत्तखें जो हैं वो बीमार हो गई, इसलिए दोबारा उसको वहाँ नहीं लेके गए।
नलके से जो साफ़ पानी आ रहा था उससे नहला लेते हैं। इसके अलावा दाबड़े में या बाल्टे में जिसे कहते हैं पानी डाल के रख देते हैं, उसमें भी बैठी रहती हैं, बड़ी खुश रहती हैं। और अब्दुल्ला ने जो है वो मुर्गे को पकड़ा हुआ और इसका बस नहीं चल रहा, दूसरे मुर्गे से करवा दे लड़ाई इसकी। और इसने पहले भी ये हरकत की है, इसलिए अब दोनों मुर्गे जो हैं पहले वो प्यार में बसे रहते थे, यानी कि प्यार में बसे तो नहीं रहते थे, लड़ते थे आपस में, इतना नहीं लड़ते थे, लेकिन इसने इस तरह से लड़ाई करवा के उनको लड़ने की आदत डाल दी है। और अब वो दोनों जो हैं वो बड़ा आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये मना होने के बावजूद भी मुर्गे को पकड़ के बैठा हुआ है ताकि इसका दाव लगे और ये मुर्गे दूसरे के साथ लड़ाई करवाए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होने देंगे इसके। ये व्यूवर्स जो चूज़े हैं ये जामुन का और तूत का पौधा है, जहाँ इनको पानी दिया होता है, जहाँ से ज़मीन ठंडी होती है। और ये जब छोटे होते थे ना, सराखों के अंदर से जाके पौधे में बैठ जाते थे दोपहर को, लेकिन अब वो चूज़ा जो है वो उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह अब ये बड़ा हो गया है, इसका जो है वो रास्ता छोटा हो गया है दरवाज़ा, और अब इससे घुसा नहीं जा रहा। पहले उसने एक बिल से घुसने की कोशिश की, नहीं, फिर दूसरे से घुसने की कोशिश की, नहीं, अब बेचारा थक हार के वो बाहर ही बैठ गया कि अंदर तक कैसे जाए। दो एक छोटे जो इससे साइज़ के थे वो उसके अंदर चले गए हैं, लेकिन इस बेचारे को रास्ता ही नहीं मिला। बत्तखें जो हैं वो बेचारी नहला के और दोबारा फ्रेश होके नल के पास पहुंच चुकी हैं। वहाँ पे फ़र्श ठंडा है और वहाँ पे बैठी बड़ी क्यूट सी लग रही हैं। साथ ही नीम का दरख्त है, वो भी थोड़ा शेडो देने लग गया है, इसकी वजह से वहाँ तक का एरिया जो है ना कुछ ठंडा ठंडा होता है, तो परिंदे जो हैं वहाँ पे बैठकर ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। बड़ी जल्दी अब्दुल्ला अब जो है हवेली के कामों से फ़ारिग होने के बाद वापस घर जाने की तैयारी कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला की डक्स उसको चिचड़ मारने की मेडिसिन जो तरीका बताया आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।